बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। मैं तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। बहुत खुशी की बात है, वर्शिप अच्छा, परमेश्वर खुश, टेस्टिमनी परमेश्वर खुश, सब परमेश्वर के लिए, राइट। इसीलिए हमारा कलीसिया का नाम क्या है? क्राइस्ट मैग्नीफायर्स। हम परमेश्वर को महिमा देते हैं, ना केवल हमारे लिए। हम सिर्फ परमेश्वर का एक क्या है, एक पात्र है, मिट्टी। परमेश्वर शेप देंगे हमारे को और हमारे कलीसिया को। सो अभी क्या करेंगे, हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। सो सब अपने बुक्स और सब नोटपैड्स को जो हम जैसे रखते हैं तैयार करेंगे, और हम क्या करेंगे, आँख बंद करके हम प्रार्थना के द्वारा हम वचन में जाएंगे, अपने मनों को तैयार करेंगे। सो हमारे बीच में सिस्टर जेमिला है, वचन के लिए प्रार्थना करेंगे जोर से। धन्यवाद 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 प्रभु जी। प्रभु हमारे लिए रविवार का दिन सामने दिन इकट्ठा करके प्रार्थना करने की मदद किया प्रभु। प्रभु आप अभी तक हमारे साथ था प्रभु, वर्शिप में आप हमारे लिए अच्छे से वर्शिप करने की मदद किया प्रभु जी। गवाही हम लोग सुनने की मदद किया प्रभु। आप लोगों की धन्यवाद प्रभु जी। ये सब आप गाँवों के लिए हम लोग करते हैं प्रभु, और अभी हम लोग के वचन सुनने वाले प्रभु, आने वाले वचन आप बोलकर उन्हें आप प्रभु उनसे आप बात करो प्रभु जी। आप सब दिन पहले दिन आप बात करो प्रभु जी। हर एक दिन खाली हाथ में नहीं जाने की प्रभु, एकदम के खुशी से जाने की मदद करो प्रभु जी। अगर इधर आए उधर हर एक जन की आप आशीष करो प्रभु जी। उनको क्या तकलीफ से क्या विचार से आया तो आपको मालूम है प्रभु, आप उनका अच्छे से मदद करो। आज का वचन से आज का वचन आशीष करके ले लो प्रभु। आपका हाथ में ये पूरा वर्शिप आपके हाथ में ले लो। आमीन आमीन, हालेलुया हालेलुया। सो और एक बार सबको स्वागत करते हैं, और मैं कुछ प्रश्न के साथ स्टार्ट करूंगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि सिर्फ मैं बोलूँ और तुम लोग भूल जाए और तुम शांत रहो। तो पिछले हफ्ते हमने क्या सीखा था, किसी को याद है? पिछले हफ्ते का सर्मन क्या था हमारा? हाँ, हमारी कलीसिया ने कलीसिया संडे को क्यों आता है, बहुत सारे जन को हमने पूछा था, राइट। कोई बोलता है संडे को आते हैं क्योंकि संडे छुट्टी है, ऐसे बहुत सारे जन, वो हमने बहुत कुछ सीखा। पर खुशी की बात है कि तुमने क्या किया, इस बातों को याद करके रखा है, ठीक है। और इसके पहले भी हमने जो कुछ सर्मन्स हम करते हैं, हम यूट्यूब में डालते हैं। क्यों पता है? क्योंकि मैं खुद ही उसको देखकर कभी कभी सीखता हूँ। बोल के हम क्या करते, भूल जाते हैं, लिख कर भी हम क्या करते, भूल जाते हैं। ये सिर्फ हमारे ही नहीं, और कोई 50 लोग हैं जो क्या करते, देखते, तो वो भी हमारे कलीसिया का एक छोटा पार्ट जैसे, ठीक है। सो इसके पहले हमने एक संदेश सुना था, 5 things to do in everyday life। Psalms 105 से कुछ 1 और 2 वर्ड्स में हमने कुछ सीखा था, 5 पॉइंट। उसके बारे में हम नहीं जाएंगे, ठीक है, सीखा था। तो आज हम कुछ जो सीखने वाले हैं, आज हम कुछ 3 बात को सीखने वाले हैं। 3 things to apply in our life। 3 चीज़ों को हम क्या करेंगे, हमारे जीवन में क्या करने, अप्लाई मतलब क्या, उसको लागू करना। अभी जब गवर्नमेंट ने बोला कि क्या करो कि सब लोग मास्क डालना ही चाहिए, नहीं तो फाइन, तो तुमने रास्ते में जाओगे तो क्या हो गया है, सब लागू हो गया दूसरा दिन। सो ये जो है हमारे लाइफ में हमेशा क्या होना चाहिए, ये 3 बात क्या करो, लागू होना चाहिए। अभी हम जो सीखेंगे, और कोई भी क्या नहीं करना, गुस्सा नहीं होना मेरे ऊपर, होना है तो हो सकता है मेरे ऊपर, पर परमेश्वर का वचन जब प्रचार होता है, कलीसिया का जो लोग सुनते हैं, क्या होता है पता है, 3 चीज होता है। इंग्लिश में मस्त बोलते हैं। एक तो होता है ग्लैड मतलब खुश होता है। सेकंड एक तो होता है सैड, दुख हो जाता है। या थर्ड होता है क्या होता है, मैड, गुस्सा हो जाता है। सो पहले तो खुश होता है, या दुख होता है, या क्या हो जाता है, मैड हो जाता है, गुस्सा हो। तो ये तीनों जब प्रचार होगा, तुम लोग भी
जैसे सिस्टर ने प्रार्थना किया, कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा। इन तीनों में से कोई एक लेकर जाएगा। एक तो खुश होके जाएगा, एक तो दुख करके जाएगा, या क्या होगा, ये नहीं, मैंने पहले से ऐसा बोला नहीं था कि उनको ऐसा प्रार्थना करने के लिए, ऐसे कुछ नहीं है। सो जस्ट क्या है कि ये तीनों में से कुछ होता है जब परमेश्वर का प्रचार होता है। मेरे बहुत सारे दोस्त लोग मेरे को क्या हो गए, नफरत करने लग गए, क्योंकि मैंने अन्य भाषा के विरोध बोला, कैथलिक चर्च के बारे में बोला। मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं भाई, मेरे को बाइबल जो कहता है वो, मेरा माँ क्या करता है, मेरा पिताजी क्या करता है, मेरी सर क्या करता है, मेरा पास्टर, वो सब नहीं, बाइबल क्या कहता है। इसके लिए हमारा चर्च का नाम क्या है, क्राइस्ट मैग्नीफायर्स बाइबल चर्च। बाइबल हमारा क्या है, फाइनल आदर। सो आज का जो है 3 थिंग्स टू अप्लाई इन अवर लाइफ, हमारे जीवन में। ये आज से क्या करना है, सब लोग अप्लाई करना है। सो ये जो 3 जो नंबर है मेरे को बहुत फेवरेट लगता है। शायद मैं 3 जनवरी को पैदा हुआ, शायद इसके लिए, या 3 जो नंबर है वो गॉड का नंबर होता है। ट्रायून गॉड, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। सही है, सब लोग को पता है, पिता पुत्र और हाँ 3 जो है। सिस्टर आगे, एक गिटार को थोड़ा पीछे रख दो। और सभी जन क्या करना, हाँ ये मेरे को एक अनाउंसमेंट था अभी प्रीचिंग के बीच में, ठीक है चलेगा। सब लोग 3:45 को क्या करना है, ये दरवाजे के अंदर आना चाहिए। अगर बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है कि ऑटो लेट हो गया, ये बस लेट हो गया, चलेगा। पर नींद आ रहा है, दूसरा कुछ काम रहेगा, तुम क्या करो, तुम वापस अपने घर जा सकते हो। क्यों पता है, तुम जब परमेश्वर को बुलाते हो, तुम चाहते हो कि परमेश्वर तुमको तुरंत जवाब दे, तुरंत चंगाई दे, पर कलीसिया में आने के लिए तुम तुरंत नहीं आओगे। सही बात है। कोई सुधर रहे, कोई जल्दी आने लग गए, ठीक है। मैं खुद लेट जाता था पहले, जब मैं इमेच्योर क्रिश्चियन। सो अभी हम वापस टॉपिक में आएंगे। सब लोग 3:45 को क्या करना है, कलीसिया के अंदर आना है, ठीक है। सो आज का ये जो टॉपिक है, 3 बात हमारे जीवन में क्या करना है, लागू करना, अप्लाई करना। सो मेरे साथ खोले याकूब की पुस्तक, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 19। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 19। कोई भी पढ़ सकता है, ठीक है। किंग जेम्स बाइबल इंग्लिश में है तो तुम पढ़ सकते हो, तमिल भी ओके है। बहुत दिन से तमिल बाइबल खुल रहा नहीं है, और हिंदी में भी जो भी जिसका हिंदी बाइबल खुल रहा है। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 19, जो भी पूरे कलीसिया के लिए जोर से पढ़ सकता है। Wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak and slow to wrath। कोई हिंदी में पढ़े याकूब की पुस्तक 1 अध्याय 19वां वचन। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, शायद आज हिंदी बाइबल भी खुल रहा नहीं है तो ठीक है। मैं यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, वेयरफॉर माय बिलवड ब्रदरन, वेयरफॉर मेरे प्रिय भाई बहन क्या करो, बिलवड ब्रदरन, लेट एवरी मैन, हर एक मनुष्य क्या करना है, कुछ बात को करना है। और वो 3 बात क्या लिखा है, अगर मैं जो बोल रहा हूँ याकूब की पुस्तक 1 अध्याय 19वां वचन, ठीक है। आपस में जब बात करोगे तो क्या होगा, मैं जो बोल रहा हूँ उसमें ध्यान कम होएगा, ठीक है। सिस्टर थोड़ा मुड़ के बैठ जाओ सीधा आगे, क्योंकि यहाँ पर सब लोग, ठीक है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हे भाइयों क्या करो कि हर एक मनुष्य 3 चीजों को करे। पहला जो है, ये जो है ना, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये जो चीज है ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आज का जो प्रचार है, क्योंकि मैं खुद इससे, ये वचन से सीख रहा हूँ। और परमेश्वर का वचन सभी के लिए, सभी मनुष्य के लिए, सारे क्रिश्चियंस के लिए, अनबिलीवर्स भी पढ़कर उसमें से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आमेन, आमेन। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है, सामर्थ है, पावर है। परमेश्वर का वचन जीवन है, ज्योति है परमेश्वर का वचन। Wherefore my brethren, let every man be swift to hear।
फर्स्ट थिंग क्या करना है, सारे मनुष्य फर्स्ट थिंग हमें क्या करना है, स्विफ्ट टू हियर। सुनने में क्या करो, शीघ्र शीघ्र, जल्दी, क्या करो, बहुत जल्दी। स्विफ्ट मतलब क्या करो, चलो मेरे पीछे बोलो, स्विफ्ट टू हियर। स्विफ्ट टू हियर मतलब क्या करो, जल्दी सुनने के लिए क्या करो, बहुत क्या करो, बहुत जल्दी से तुम्हारा कान क्या करो, जब भी इंस्ट्रक्शन होता है तो क्या करना है, सुनना जरूरी है। अगर जब मैं पढ़ने के लिए बोला तभी पढ़ो, नहीं तो आगे प्रचार आगे चले गया है तो फिर उसके बाद पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, शायद पिछले 1-2 हफ्ते में भी तुम किसी को मैंने बोला था, पता है, कान का ये निकालो। तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम्हारा कान की वजह से तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, तुम नीचे जा रहे हो। परमेश्वर का वचन जो है क्या कहता है, सुनने के लिए क्या करो, बहुत फास्ट रहो। सो जब भी परमेश्वर का वचन जब तुम प्रचार करते हो, तुम कैसे सुनना चाहिए, क्विक, शीघ्र, स्विफ्ट। हिंदी में पढ़ो, क्या उसका वर्ड क्या है, लिखा है, हे मेरे प्रियो भाइयों, ये बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में भी ओके, सुनने पर क्या तत्पर, फास्ट, राइट। सुनने के लिए कैसे होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए। ठीक है, तुमको शायद लगता होगा कि मैं ये ब्रदर इतना मतलब पकड़ के हमारा खून चूस रहे हैं ऐसा तुमको लगता हो, ये ना डिसिप्लिन करना चाहिए। अगर कलीसिया में पासबान नहीं करेगा तो कौन करेगा, परमेश्वर तो खुद से डायरेक्ट आ रहे नहीं, परमेश्वर के वचन से सिखा रहे। और कलीसिया में क्या करते हैं, पासबान के द्वारा, घर में किसके द्वारा, पिताजी के द्वारा, और गवर्नमेंट में किसके द्वारा, किंग्स के द्वारा, किंग्स या प्रेसिडेंट, अभी जो हमारा दुनिया का होता है, तो 3 जो होता है। तो ये मैं क्यों कहा, जब पुराने टाइम में थोड़े साल पहले मैं क्या करता था, फुटबॉल सिखाता था बच्चे लोगों को। तुम जैसे बच्चे लोग हैं वैसे बहुत सारे बच्चे लोग रहते थे, हर एक को मैं एक बात सिखाता था। क्या सिखाता था, मैं और मेरा एक दोस्त था जॉन सर करके, हम लोग स्कूल में सिखाते थे। बच्चे लोग को जब इंस्ट्रक्शन देते, इंस्ट्रक्शन मतलब जब बोलते हैं कि तुम ये ऐसे करो, एक बार सीटी बजाएगा तो स्टॉप होना है, 2 बार सीटी बजाएगा तो तुम भागना है, फिर और एक बार सीटी बजाएगा तो रुकना है। जब मैं इंस्ट्रक्शन सबको बाजू में रह के बोलता हूँ तभी वो लोग ऐसे बात करते रहते हैं, और उसके बाद मैंने क्या बोला उनको क्या हो जाता है, ध्यान ही नहीं दिया, सुना नहीं तो ध्यान ही नहीं दिया। फिर जब प्रैक्टिकल करने का टाइम आएगा तो क्या हो जाएगा, सुना ही नहीं तो क्या हो गया, कर ही नहीं पाएंगे। सो बच्चे लोग को हम लोग बोलते थे बी क्विक टू लिसन। वचन क्या कहता है, बी स्विफ्ट टू हियर। सुनने के लिए क्या करो, बहुत सारे जन क्या है, बोलने के लिए ज्यादा मन होता है, सुनने के लिए इसका क्या सुनूं मैं, राइट। लोग ऐसे हो गए, घमंड, सबके अंदर घमंड है। ऐसे एक भी पुरुष मनुष्य दुनिया में कोई नहीं है जिसके अंदर घमंड नहीं है। अगर कोई बोलता है घमंड नहीं है मेरे अंदर, वो ही बड़ा घमंड है, राइट। जो बोलता है मेरे अंदर घमंड नहीं है, एक भी मनुष्य नहीं है। सो हमें क्या करना, हम बच्चे लोग को सिखाते थे क्या करो, सुन, क्या, क्विक टू लिसन एंड स्लो टू स्पीक। ठीक है, फर्स्ट थिंग क्या है, फर्स्ट थिंग कैसे सुनना है, स्विफ्ट टू हियर। या जेम्स चैप्टर 1 वर्स 19 का फर्स्ट हमें अप्लाई क्या करना है, हियर का स्पेलिंग पता है, कोई इंग्लिश में बोलेगा, कोई भी बोलो, HEAR, H को हटाएगा तो क्या होता है, ईयर। स्विफ्ट टू हियर, इसीलिए जल्दी, हियर में भी एक ईयर है, ठीक है। और जो ईयर होता है, परमेश्वर ने 2 कान दिया है। क्यों दिया है, तुम ज्यादा सुनो। क्या सुनो, न्यूज क्या बोलता है, दुनिया क्या बोलता है, मीडिया क्या बोलता है, बेवड़ा क्या बोलता है, उन सारे बातों को मत सुनो। परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए सबसे तुम क्या होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए। ठीक है, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए हमें क्या होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए। और दूसरे लोग का भी सुनना, कोई भी बोलता है ना, अनपढ़ भी होगा ना, वो तुमको एक अच्छा टीचिंग देके जा सकता है, अनपढ़ भी। तो सुनने का सबका, पर अप्लाई जो करते हो
सबका नहीं करने का, अनगॉडली लोगों का नहीं करने का। ब्लेसेड इज द मैन दैट वॉकेथ नॉट इन द काउंसिल ऑफ द अनगॉडली। भजन संगीता 1 का 1। सुनो सबका पर करो सबका नहीं, समझ रहे हो। स्विफ्ट टू हियर, जो सही है परमेश्वर के वचन के अनुसार है तो उसे। फर्स्ट हमने क्या सीखा, कोई बोलेगा? भूल गए, सुनना है हमें, सुनने में पास, बोलो बोलो बोलो। सुनने में पास रहना है। फर्स्ट उंगली, चलो उंगली दिखा के, तुम लोग बहुत ये यार। उंगली, एक उंगली, एक उंगली। सुनने के लिए तत्पर रहना है। सुनने के लिए तत्पर रहना है। स्विफ्ट टू, एक उंगली कान के लिए, चलो याद रखो, एक उंगली स्विफ्ट टू हियर। उसके नेक्स्ट वचन कॉमा के बाद क्या लिखा है पता है? स्विफ्ट टू हियर के बाद स्लो टू स्पीक। सो जो हियर के इसमें क्या है, एक ईयर है, ठीक है। सो हियरिंग किससे होता है? कान से। अभी जो स्पीकिंग है वो माउथ से, और क्या होता है? टंग से होता है, जबान से होता है। ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट टीचिंग है। इसके ऊपर हम बार बार भी पढ़ सकते हैं और साल भर पढ़ते रह सकते हैं, परमेश्वर का इच्छे के अनुसार। सो ये जो है अभी सब लोग ध्यान से सुनो। सो फर्स्ट सब लोग कान खोलो, सब लोग। तुम सबको ईयरबड्स भी लेके देगी अगर चाहिए तो। स्विफ्ट टू हियर। सेकंड स्लो टू, चलो दूसरा उंगली टू, सेकंड पॉइंट। स्मोक नहीं है, स्मोक नहीं, स्लो टू। मैंने कुछ दिनों पहले एक ये भी डाला था, जिप योर लिप करके मैंने एक डाला था। जिप योर लिप मतलब क्या? हमें बच्चे लोग को जब हम सिखाते हैं पता है ना, फिंगर ऑन योर लिप्स बोलते हैं। बात क्या करो? स्लो टू स्पीक। कैसे? बात कम। बात कैसे होना चाहिए? ठीक है, मेरे घर में भी, मैं भी, वो सब लोग, बहुत सारे दिन को मैं देखा हूँ, जो ज्यादा बोलता है वो खुद का इज्जत क्या करता है? खो देता है। तुम ज्यादा शब्द दे रहे हो, इज्जत भी साथ में बांट रहे हो, ऐसा समझो, तुमको पता चलेगा। जो ज्यादा बोलता है वो अपना इज्जत को क्या करता है? गवाता है। लोग हंस रहे हैं, कूट कूट के, हंसने दो। तो स्लो टू स्पीक। जब हम बोलते हैं कैसे बोलना? ज्यादा नहीं बोलो, बोलो तो ऐसे बोलो, पर क्या बोलो? जो जरूरत है जितना है उतना ही बोलो। ज्यादा बोलोगे तो वो क्या है? हम अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तुम सोचते रहोगे यार 20 मिनट हो गया, स्लो टू स्पीक, कम बात करो बोल रहे हैं, और ये ब्रदर इतना बात कर रहे हैं यार। मेरे को जब फर्स्ट टाइम मैं सुना, मैं खुद ऐसा सोच रहा था। एक पास्टर बोल रहे थे कम बात करना चाहिए। 1 घंटा हो गया यार, ये पास्टर अभी भी क्या कर रहे हैं? प्रचार कर रहे हैं। वो अलग है, प्रचार होता है। मैं बात करने की बात कर रहा हूँ। जब घर पे हो, काम पे हो, दुकान में हो, औरत लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं। पहला जो औरत हवा जो है, उसको पति के साथ रहने के लिए बोला, वो जाके जो एक आदमी भी नहीं है, सांप से जाके बात कर रही है। सांप बात कर रहा है, इसको कौन बोला कि बात करने के लिए? गॉड ने बोला क्या कि तू सब जीव जंतु से जाके बात कर। औरत जब ज़्यादा बात करने लगेगा ना तो घर नाश होता है। कोई भी घर कलीसिया रहेगा तो कलीसिया भी नाश होता है। हम क्या पढ़ रहे हैं? स्लो टू स्पीक, ठीक है। इसीलिए बोलने के लिए क्या किया है? परमेश्वर ने एक मुंह दिया है, कान 2, स्विफ्ट टू हियर, स्लो टू स्पीक। भजनकार जो दावीद है, उसके लाइफ से हम देखेंगे, वो बोलता है कि वो गॉड से क्या करता है? प्रार्थना। कोई सही में बताओ, कोई अभी तक ऐसे प्रे किया कि गॉड मेरे को कम बात करने के लिए मदद करो? कोई है अभी तक जो इतने साल से परमेश्वर से हर दिन प्रार्थना? कोई है क्या? परमेश्वर मुझे कम बात करने के लिए मदद करो, ऐसे कोई है? सिस्टर ने प्रे किया, ठीक है। गॉड इज द विटनेस, गॉड इज विटनेस। सो अभी भजन कर क्या करता है वो देखेंगे। मेरे साथ खोले भजन संगीता 141 वर्स 3। किंग जेम्स बाइबल, हिंदी, तमिल सब ओके। आमेन। यस, मैं एक बार इंग्लिश में पढ़ता हूँ और मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सेट अ वॉच ओ लॉर्ड बिफोर माई माउथ, कीप द डोर्स ऑफ माई लिप्स।
ये जो दरवाजा है ना, तुम सोचते हैं कि ये दरवाजा ऐसा ही होता है, ये जो हमारा इसका दरवाजा होता है वो क्या है, क्योंकि मुंह बंद करेगा तो आवाज बंद, खराटा भी बंद। ये भी नोटिस करो, जो मुंह बंद करेगा तो खराटा ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, साइंस की बात है। सो मुंह को क्या कर रहा है, दाविद बोलता है कि परमेश्वर मेरे मुंह को क्या करो, कंट्रोल करो, एक ऐसा दरवाजा लगाने के लिए मुझे मदद करो ताकि मैं क्या करूं, कंट्रोल करूं। सेट अ वॉच ओ लॉर्ड बिफोर माई माउथ, कीप द डोर्स ऑफ माई माउथ, मेरे मुंह की क्या करो, रखवाली करो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों पता है? बोलने के लिए क्या नहीं जाता है, पैसा नहीं जाता है। बोलने के लिए पैसा नहीं जाता है तो हम सिर्फ बोलते रहते हैं, बहुत बोलते हैं। हम देखेंगे उसके बाद में, हम बहुत बोलना नहीं चाहिए, पर क्या करना चाहिए, कम बोलना चाहिए। ज़्यादा बोलने से क्या होता है, कंफ्यूजन, प्रॉब्लम्स, गॉसिप। पुट ऑन द न्यू मैन हमने सरमन सुना था, याद है, नए मनुष्य को पहनो, उसमें हमने एक सीखा था एफिशिएंस चैप्टर 4, गॉसिप नहीं करना। हमारे ज़बान को क्या करना है, अच्छी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, राइट। हम जो बाइबल स्टडी ले रहे हैं थर्सडे को, उसमें भी जो थर्ड फिंगर है पता है क्या करता है, वो माउथ के बारे में, राइट। फर्स्ट, नो अदर गॉड, सेकंड, नो ग्रेवन इमेज, थर्ड, नो गॉड्स नेम इन अपना मुंह। और ये जो मुंह है ना, लिप्स, बहुत क्या करता है, अगर तुम नीति वचन पढ़ोगे ना, इसके बारे में पढ़ते रह सकते हो। लिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर का वचन कहता है लाइफ और डेथ क्या है, इज इन द पावर ऑफ टंग, इन द माउथ। मुंह के क्या है, तुम जब बोलेगा तो तुम्हारे इससे क्या हो रहा है, लोग सीख भी सकते हैं, लोग चंगाई भी पा सकते हैं। चंगाई मतलब कंफर्ट। अगर कोई दुखित है, मैंने कल मेरे एक दोस्त से बात किया, 1 घंटा बात किया, 1.5 घंटा बात किया, उसको क्या हो गया, कंफर्टेबल, उसको ऐसे लगा कि यार मैं किससे तो बात किया। सो वो क्या है, हील कर रहा है, लाइफ दे रहा है, एक दूसरे को एनकरेज करना। पर जब हम गॉसिप करते हैं, अनवांटेड बात करते हैं, उनके घर में क्या आया, क्यों आया, कैसे आया, जो ज़रूरत ही नहीं है, पड़ोसी का होने दो, कलीसिया का होने दो, तो ये क्या करता है, गड़बड़ करता है। कलीसिया में ही नहीं, कलीसिया के बाहर, परिवार में भी। तो ज़्यादा क्या नहीं करना है हमें, स्लो टू फर्स्ट क्या है, स्विफ्ट टू हियर, जोर से, स्विफ्ट टू, स्लो टू स्पीक। भजनकार क्या बोलता है कि मेरे मुंह को क्या करो, परमेश्वर तुम क्या करो, सेट करो। क्यों बोलता है ऐसे पता है, भजन में ही देखते, साम्स 39 वर्स 1, भजनकारी बोल रहे, ठीक है, 39 वर्स 1। तुम जो एक मिनट से, तुम जो बोल रहे इधर तक आवाज नहीं आ रही, इसके लिए वो देखो उन्होंने कंटिन्यू कर दिया। जोर से बोलो ना। यस, एक बार मैं और एक बार पढ़ता हूँ, तमिल में एक बार पढ़ लो। हाँ, तो जब हम मुंह से क्या कर सकते हैं, मुंह से हम पाप कर सकते हैं। हम सिर्फ हमारे नज़र गंदे चीज को देखकर, दिल में गंदे चीज को सोचकर, वो तो पाप करते ही है, पर हमारे मुंह से भी क्या होता है, पाप होता है। कैसे होता है, गॉसिप, दूसरों के बारे में गलत बोलना, दूसरों का फॉल्स विटनेस करना। फॉल्स विटनेस पाप है कि नहीं, 10 कमांडमेंट में एक कमांडमेंट है, राइट। कोई याद करके बता सकता है कौन सा है वो, 9th। फॉल्स विटनेस क्या नहीं करना है। और बहुत सारे चीज है जिसमें अपन मुंह से क्या करते हैं। भजनकार कहते हैं आई सेड आई विल टेक हीड टू माई वेज, मैं अपने मार्ग को क्या करूंगा, बहुत सही रीति से मैं क्या करूंगा, देखूंगा कि मैं इसमें से गलत पाप नहीं कर बैठूं। दैट आई सिन नॉट विथ माई टंग, मैं अपने जबान से क्या नहीं कर दूं, पाप नहीं कर दूं।
आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नहीं वो जो याद है। वही स्लो टू, यू आर वेरी फास्ट टू स्पीक। चलता है, जब ऐसा होगा तो एक बाइबल कहता है कि जो क्या मारेगा, एक को मारेगा तो दूसरा क्या होगा, सीखेगा। पनिशमेंट देना अच्छी बात है और प्यार करना भी अच्छी बात है। अगर बच्चे को मैं मारता है पिताजी, वो बहुत ज़रूरी है। ट्रेन अप अ चाइल्ड इन द वे ही शुड गो, प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 वर्स 6। ठीक है, सो ये जो है हमें स्लो टू स्पीक, क्योंकि भजन का क्या कर रहा है, मैं अपने मुंह से क्या कर दूंगा, पाप कर दूंगा। और एक वचन देखते हैं, ये जो है इंपॉर्टेंट है। सुनो, अगर तुम सिर्फ बड़ा सोचो, एग्जाम्पल, ठीक है, तुम एक मीटिंग में गए हो जहाँ पर बहुत पढ़े पढ़े लिखे हैं, पर तुमको क्या नहीं आता है, कुछ आता नहीं है, इंग्लिश भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं। वो लोग सब बात कर रहे मीटिंग में, टेबल में बैठ के, तो तुमसे बेटा है, शान बेटा है, यस, तुम इतना ही कर देगा ना, तुम क्या अपना इज्जत को बचा लेगा। मैंने बोला ना, जो ज़्यादा बोलता है वो क्या करता है, अपनी इज्जत को खोता है। पर कोई भी मूर्ख जो होता है वो अपने मुंह को क्या करेगा, क्या करेगा, सेकंड वाला क्या है, स्लो टू स्पीक, जिप योर लिप, डोर को बंद करो परमेश्वर को बुलाकर, परमेश्वर के साथ। तो क्या ये करने से क्या होता है, क्या होता है, तुम जो मूर्ख जो रहेगा वो भी क्या होगा, एक बुद्धिमान कहलाएगा। प्रोवर्ब्स चैप्टर 17 वर्स 28। Even a fool when he holdeth his peace is counted wise, and he that shutteth his lips is esteemed a man of understanding। कोई तमिल में या हिंदी में, பேசாதிருந்தால் மூடனும் ஞானவான் என்று எண்ணப்படுவான், தன் உதடுகளை மூடுகிறவன் புத்திமான் என்று எண்ணப்படுவான்। हाँ, क्या वचन कहता है, जो कोई अपने मुंह को बंद करेगा ना, मूर्ख भी क्या होगा, एक बुद्धिमान के रूप में। सो हमें सीखना है, ठीक है। ये जो वचन है, मैं भी सेम था, जो क्या करता था, बहुत बोलता था अननेसेसरीली। मैंने ट्राई किया कि मैं प्रचार करने के पहले क्या करूं, इन सारी बातों को मैं अपने जीवन में लागू करूं, तो मैं ये कॉन्फिडेंस से मैं क्या कर सकता हूं, दूसरों को भी बोल सकता हूं, अरे मैं भी ट्राई कर रहा हूं। हम गिरेंगे, होगा, पर क्या करना है, ये परमेश्वर का वचन है। हम सारे लोगों को क्या करना है इन बात में, फर्स्ट स्विफ्ट, सुनने के लिए क्या करो, फास्ट रहो। सेकंड क्या है, बोलने के लिए स्लो। जब तुम कम बोलोगे क्या होगा, ये ही मेन है आज का जो सेकंड वाला पार्ट है, बोलना, ठीक है। ज़्यादा बोलेंगे तो क्या होगा, मैंने हमारा भी प्रेयर मीटिंग जो होता है 5 बजे, जैसे उन सिस्टर ने भी टेस्टिमनी में दिया, तो वो मैंने इसीलिए मैंने उनको बोला कि प्रेयर का क्या करो, प्रेयर में थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, ताकि क्या होगा, बात करना अच्छी बात है, फेलोशिप करेगा, तुम दुनिया के लोग से बात नहीं करेगा, तुम चर्च वाले और मसीह भाई बहन से बात करना अच्छी बात है। पर अनवांटेड जब गॉड का बच्चे लोग गॉड के बारे में और बाइबल के बारे में नहीं बात कर रहा है, सो क्या है, गॉड अंडर कपिलेगल, हम फैमिली, मसीह में एक फैमिली है, वो भी याद रखना, हम मसीह में एक बॉडी है, हम एक शरीर है, एक ब्रेड तोड़ते हैं। सो हम मसीह में मसीह नहीं है, मसीह के बारे में नहीं बात करें तो बात क्या है, वेस्ट है। कुमार भैया को मैं कॉल करके बोलेगा, कुमार भैया चल पिक्चर जाते हैं, कुमार भैया हम इधर जाते हैं, पिकनिक जाते हैं, वो जाते हैं, इधर जाते हैं, जा सकते हैं, हम लोग जा सकते हैं, वो अच्छी बात नहीं। पर जब हम एक दूसरे को, भैया कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो, आपको किसी को भी पता है, जितने भी जन कॉल में या है, कि एक दूसरा कौन सा चैप्टर पढ़ रहा है, क्या बाइबल पढ़ रहा है, कैसे उसका प्रेयर लाइफ है, वो दुख है क्या, खुश है क्या। अब मेरे को पता है कि जो सिस्टर जेमिमा है वो भजन पढ़ती है, कोमल सिस्टर क्या पढ़ती है, अभी जजेस सैमुएल ख़त्म करके अभी सैमुएल उसके आगे रह गए, अभी उनके आपके स्पीड के हिसाब से। जेमिली सिस्टर मेरे घर में है, तो वो क्या, सो ये क्या एग्जाम्पल दे रहा हूँ, राइट, कि मसीह में जो है उनका हमारा जो फाउंडेशन होना चाहिए गॉड जीसस क्राइस्ट, समझ रहे। सो हमें गॉडली फ्रेंड्स की ज़रूरत है, पर वो कैसा होना चाहिए, गॉडली तरीके से होना चाहिए। सेकंड क्या है, याद दिलाओ कोई, मेरे को क्या सीखा हमने, स्लो टू स्पीक। जो अभी थर्ड वाला है,
मेरे को मुंह छुपाना पड़ेगा क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई मेरे को मदद करेगा, मैं ही पढ़ता हूँ। स्लो टू व्राथ, स्लो टू व्राथ। व्राथ मतलब क्या पता? गुस्सा। गुस्सा के लिए क्या करो? धीमे। जल्दी गुस्सा आएगा तो भी क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम हो जाएगा। हमें ज़्यादा गुस्सा करना पाप है क्या? नहीं है। कोई बताएगा गुस्सा करना पाप है या पाप नहीं है? एक सिस्टर ने नहीं बोला, बाकी लोग इधर को इधर उधर देख रहे हैं। ए, गुस्सा करना पाप है कि नहीं? गुस्सा करना पाप है कि नहीं? नहीं है। यीशु मसीह भी गुस्सा है, पर हमारा गुस्सा जो होना चाहिए वो वैलिड रहना चाहिए, वैलिड रहना चाहिए। Ephesians chapter 4 verse 26, be ye angry and sin not, let not the sun go down upon your wrath, upon before the। तुम्हारा जो गुस्सा जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए? गुस्सा हो पर अननेसेसरीली नहीं होना नहीं चाहिए, हमें शांत रहना चाहिए। ये मैं क्या करता हूँ मेरे लाइफ में, बार बार मैं ये वचन को हाईलाइट किया हूँ। तुम्हारा वो जो जेम्स चैप्टर 1 वर्स 9 है ना, मैंने हाईलाइट करके रखा है। क्यों? ताकि मेरे स्टडी के लिए, और मैं बार बार जब बाइबल को पढूं सो मैं क्या करूं? स्लो टू व्राथ, ताकि मैं जब भी पढूं तो क्या होगा? मैं याद करेगा, अरे यार जेबिन तेरे लिए गुस्सा कम हो, घर पे गुस्सा कम होना चाहिए, बाहर जाता है जन। ये सारे जन को है, बहुत सारे जन गुस्सा होते हैं। ये जैसा मैं बोला सेकंड वाला, लड़की लोग बहुत बात करते हैं। गुस्सा आदमियों को क्या होता है? ओके, गुस्सा सबको आता है एक्चुअली, पर आदमी लोग को ज़्यादा आता है। पर वो गुस्सा को कंट्रोल करना क्या है? इम्पॉर्टेंट है। गुस्सा को कंट्रोल करना इम्पॉर्टेंट है। सही बोल रहा हूँ? आमीन। गुस्सा को कंट्रोल करना क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है स्लो टू व्राथ, स्लो टू व्राथ। ठीक है, यीशु मसीह भी गुस्सा हुए थे, पर उनका गुस्सा जायज़ था, राइट था। तो अभी हम कुछ वचन देखेंगे और उसके बाद हम फिनिश करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है प्रोवर्ब्स चैप्टर 16, प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 वर्स 32। परमेश्वर का वचन कहता है ही दैट इज स्लो टू एंगर इज बेटर देन द माइटी, एंड ही दैट रूलeth हिज स्पिरिट देन ही टेकeth अ सिटी। इसका मतलब क्या पता है? जो कोई गुस्सा कम होता है, शांत रहता है, वो क्या है? तुम्हारा मसल इतना ज़्यादा रहेगा, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। पर तुम जल्दी गुस्सा नहीं हो रहा है, काम है, तुम डिसीजन सही ले रहा है, जल्दी गुस्सा नहीं हो रहा है, हड़बड़ा रहा नहीं जा रहा है। कोई कोई हड़बड़ाते पता है, जल्दी गुस्सा आ जाता है, बहुत सारे दिन। सो गुस्सा क्या, हमें क्या होना है? शांत, कूल, स्टे काम, स्लो टू व्राथ, स्लो टू एंगर। हमें क्या होना है? हर बात में क्या नहीं होना है? गुस्सा नहीं होना है। और वही वचन कहता है कि जो ऐसा मनुष्य जो काम रहता है, मैं खुद के बारे में बोल रहा हूँ, मैं जल्दी बहुत गुस्सा होता था। यहाँ पर एक दाग भी है। एक आदमी ने मेरे को क्या किया? मेरे को बहुत गाली दिया, और मैंने क्या कर दिया? गुस्से में मैंने अपने आप को क्या कर दिया? चोट पहुँचा दिया। गुस्सा, ठीक, गुस्सा जो क्या करता है? तुमको भी इफेक्ट करेगा, सबको इफेक्ट करता है। एक घर में झगड़ा होता है माँ बाप में ना, तो वो बच्चे को इफेक्ट करना ही है। ठीक है, सो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए। सो परमेश्वर का वचन कहता है जो मनुष्य क्या करता है, काम है, वो क्या है? पूरे सिटी को राज करने से भी क्या है? वो जो खुद के स्पिरिट को, खुद को कंट्रोल करता है, वो क्या है? उससे भी बढ़कर है। सो तुम्हें सेल्फ कंट्रोल रहना चाहिए, अपने गुस्से पे सेल्फ कंट्रोल रहना चाहिए। सो अभी हमने 3 बातों को सीखा, हम फिनिश करेंगे। फर्स्ट क्या है? स्लो टू वाओ, स्लो टू स्पीक। सेकंड क्या है? फर्स्ट क्या है? मैं भी डाइवर्ट हो गया, क्यों पता है ना? क्यों डाइवर्ट हो गया पता है ना सबको? ठीक है, फर्स्ट क्या है? स्विफ्ट टू हियर। सेकंड क्या है? स्लो टू स्पीक। थर्ड क्या है? स्लो टू व्राथ, स्लो टू एंगर। सो ये जो 3 है, सबको क्या करना है? अपने जीवन में अप्लाई करना है। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 19 को क्या करो?
मार्क करके रखो, और हफ्ते के हर संडे क्या करो, जब भी तुम पहला हफ्ता रहेगा उसको क्या करो, पढ़ो। बार बार पढ़ने से क्या होता है पता है, तुम रिमाइंड कर रहे हो खुद को, क्या कर रहे हो, रिमाइंड कर रहे हो। पवित्र आत्मा तुमको अंदर से बोलेगा, अरे ये हफ्ते में तूने इतना किया, जाके सॉरी बोल, ऐसे किया। गॉड कैसे करेंगे तुमको, जब परमेश्वर का वचन जीवित वचन है, पर तुम पढ़ोगे नहीं, उसके बारे में सोचोगे नहीं, तो परमेश्वर तुमसे, बाइबल के अलावा परमेश्वर इस दुनिया में किसी और तरीके से नहीं बात करते। ना तुम्हारा सपना, ना कोई एक पासबान भी, अगर मैं भी अगर वचन से नहीं प्रीच कर रहा हूँ तो मेरा जो बोल रहा है वो वेस्ट है। परमेश्वर इस ज़माने में, जब से परमेश्वर का वचन पूरा लिखित हो गया है, तब से लेकर परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे क्या करते हैं, बात करते हैं, और लोगों और पासबान और एल्डर्स के द्वारा बात करते हैं, अगर वो परमेश्वर के वचन को क्या कर रहे हैं, बता रहे। इसके लिए हम जब परमेश्वर का वचन, मैं सिर्फ बोलता नहीं हूँ तुम ये लिखो मत टर्न करो, हम इसीलिए मैं जो बोल रहा हूँ, क्या सही में वचन कहता है ऐसा? तुम वचन देखकर क्या करो, मुझे जज करो। जैसे मुझे जज करते हो ऐसे तुम सारे लोगों को क्या करो, वचन के अनुसार जज करना है कि वो भाई बोल रहा सही है क्या, बहन बोल रही है सही है क्या, वो पास्टर बोल रहा सही है क्या। अभी कुछ 3 पॉइंट अभी सबको पता चल गया, राइट? क्या सीखा आज हमने? फर्स्ट, स्विफ्ट टू, सेकेंड, स्लो टू स्पीक, थर्ड, स्लो टू व्रत। मैं ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि तुम भूल नहीं जाओ। सबके पास मोबाइल नहीं है, सब यूट्यूब नहीं देख सकते हो, कोई लिखता नहीं है। सो मैं 3-4 बार बोलने से क्या हो जाएगा, कुछ तो जाएगा, एक पॉइंट तो याद रहेगा। तो ये जो अभी मैं लास्ट का जो बताने वाला पर्सनल है, मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस को लेकर का जो है वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हम दूसरे का एडवाइस लेना भी है। बाइबल में लिखा है, पता है, एडवाइस लेना अच्छी बात है, और राइचियस का एडवाइस लेना क्या है, बहुत अच्छी बात है, जो धार्मिक है, जो इसीलिए जब मेरे को प्रॉब्लम्स होता है तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पासबान जो गोवा में उनको कॉल करता हूँ या उनसे पूछता हूँ, या गॉडली जो कोई है उनको मैं क्या करता हूँ, एडवाइस पूछता हूँ, कलीसिया के लिए, फैमिली के लिए, या किसी के लिए। परमेश्वर से सबसे पहले पूछना है, फिर हमें गॉडली लोगों से पूछना है एडवाइस। सो ये मेरा कुछ एडवाइस है। फर्स्ट जैसे हमने सीखा क्या है, स्विफ्ट टू हियर, राइट? हमें एक बात याद रखना है, स्विफ्ट टू हियर, हमें परमेश्वर के वचन को सुनने में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? कितना टाइम लग रहा है पता है चुटकी को लगने के लिए? ऐसा 1 सेकेंड भी नहीं, चुटकी बज रहा है, राइट? तो हमारा सुनना कैसे होना चाहिए, हमारा क्या होना चाहिए, सुनना दोनों कान का फास्ट होना चाहिए परमेश्वर के वचन को सुनते टाइम, ठीक है? बाद में हम क्या कर सकते हो, आगे पीछे से हम बाद में हम लिख सकते हैं, पर तुम मुड़ कर देख रहे हो तो तुम अभी जो लाइव हो रहा है उसको तुम क्या नहीं कर रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो। एग्जाम्पल। सेकेंड जो है क्या है, स्लो टू स्पीक। कभी कभी हमें स्लो टू स्पीक रहना है, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जब हम गुस्सा हो जाते हैं, मैड हो जाते हैं, सबसे बेस्ट चीज क्या करना है पता है? पानी पियो या मुंह बांधो, मास्क डाल दो, कुछ करो, पर क्या करो, मुंह बंद। गुस्सा जितना भी आएगा मुंह बंद कर दो, क्योंकि गुस्सा जब आता है क्या होता है, लोग कर्स करते हैं, श्राप देते। जस्ट तुम सोच कर देखो, गाली दे देते, मुंह से आ जाते हैं, डुक्कर, सुअर, जानवर लोग का नाम क्यों ले रहे हो यार? बेटा है ना तुम्हारा, बेटी है ना तुम्हारा, गाली इतना गंदा मतलब लोग क्या करते हैं, कभी कभी गाली देते। ये जो है मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है, कोई तो मेरे को गाली दिया था जनवरी में, खुद को क्रिश्चियन बोलते हो लोग, पर उन्होंने क्या किया, गाली, मतलब क्या हो रहा है, जब गुस्सा होता है तो आदमी क्या करता है, अपना टेम्पर खो के। सो बेस्ट क्या है, क्या करो गुस्से के टाइम में। सेकंड क्या है, जब तुम एक्साइटेड होते हो, कुछ नया चीज़ मिलता है, एक्साइटेड हो जाते हो, हम क्या हो जाते हैं, बड़बड़ बहुत खुश होके हम क्या करते हैं, बोलने लगते हैं। तो वो टाइम में क्या करो, शांत। जब एक्साइटेड रहते हो तुम क्या करते हो, प्रॉमिसेस भी तभी कर लेते हो। अरे अभी तुम मेरा मदद किया ना, तूने 500 रुपया दिया, तू जो बोलेगा मैं, तो प्रॉमिसेस भी क्या हो जाता है। एक्साइटेड जब हो गया तुम क्या करो, तभी स्लो हो जाओ, घाई में प्रॉमिस मत करो। पर्सनल एडवाइस। और
लास्ट क्या है कि जब हम खुश रहते हैं तो तभी हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा बोल देते हैं। और हमें क्या करना है, मेरे साथ भी होता है, मैं जब दोस्त लोग के साथ जाता हूँ, उन लोग का मतलब ऐसा दोस्त को देख के या बहुत सारे लोगों को देख कर क्या हो जाता है, खुश हो जाते हैं हम। पर हम ज़्यादा बोलते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा इज्जत को भी हम क्या कर देते हैं, खो देते हैं। सो खुश जब रहेंगे तभी भी क्या करो, ट्राई करो कि क्या करो, स्लो टू स्पीक। हम अपने एक्सप्रेशन से बाकी क्या बोल कर क्या मत करो, खराब मत करो। तीसरा क्या है, कोई मेरे को बोलेगा, तीसरा क्या है, स्लो टू व्राथ। जब गुस्सा होता है तो हमें क्या करना चाहिए। मेरा एग्जाम्पल, ठीक है, मेरा एग्जाम्पल, किसी ने तो मेरे को गाली दिया, ठीक है, वो मुंह से मस्त मस्त शब्द दे रहे हैं दुनिया का, और मैं जो गुस्सा में अपने खुद को कंट्रोल नहीं किया, प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 वर्स 32, खुद को, स्पिरिट को क्या मैंने किया, कंट्रोल नहीं किया, मैंने क्या कर दिया, कुछ तो कर दिया, और वो क्या हो गया, मेरे को भी प्रॉब्लम, मेरे घर वाले को भी प्रॉब्लम, और मेरे सोसाइटी सबको क्या हो गया। सो जब गुस्सा आता है क्या करना चाहिए, मैं बता रहा हूँ क्या करना चाहिए, शांत हो जाओ। क्या करो, शांत हो जाओ। गुस्सा करेगा ना, वो तुमको भी पता है कि वो एक हफ्ते के बाद क्या हो जाता है, गुस्सा शांत हो जाता है। कितना भी बड़ा गुस्सा होने दो, गुस्सा क्या हो जाता है, टाइम जाते जाते क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। पर तुम गुस्से में जो काम, एक्शन, जो वर्ड्स यूज कर रहे हो, उसका कॉन्सिक्वेंसेस मतलब उसका फल, उसका जो बाद में जो रिजल्ट आता है, वो क्या हो सकता है, 2 मिनट का गुस्सा 2 साल 20 साल तक क्या हो सकता है, बड़े बड़े दोस्तों का पैसे के लिए ऐसे टूट जाता है। छोटा गुस्सा, ठीक है, प्राइड। और सो गुस्सा को के टाइम में हम क्या करना नहीं चाहिए, हमें क्विक नहीं होना चाहिए, पर क्या होना चाहिए, हमारा एक्शन कैसे होना चाहिए गुस्से के टाइम में, स्लो, ठीक है। बहुत सारे जन रहते हैं, पता प्लेट वेट खाना भी ना, प्लेट फेंक देगा हमें, अरे खाना है यार, खाना है ना, प्लेट को क्यों फेंक रहे हो। गुस्से का एक्शन, कॉन्सिक्वेंसेस, प्लेट ने क्या किया भाई, अभी उसको फिर क्या करो, झाड़ू मारो। हुआ रहेगा कभी आपके घर में भी हुआ रहेगा, राइट। मैं जो बोल रहा हूँ, मैं अपने ये जो लास्ट का जो है मेरा प्रैक्टिकल, मेरे लाइफ में, मेरे घर में, मेरे कॉलेज में, मेरे चर्च में, मेरे फुटबॉल ग्राउंड में, या मेरे स्कूल में, कॉलेज में, ये सब ऐसे होता है। तो मैं अपने एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि इससे तुम लोग क्या करो, सीखो, राइट। सो आज हमने क्या 3 सीखा, कोई जोर से एक एक मेरे साथ। फर्स्ट क्या है, स्विफ्ट टू हियर, 2 कान, ठीक है, अच्छे तरह से। सेकंड क्या है, स्लो टू स्पीक। थर्ड क्या है, स्लो टू राइट। सो परमेश्वर चाहते हैं, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 19, आज का टॉपिक, 3 थिंग्स टू अप्लाई इन अवर लाइफ, नॉट फॉर टुडे, नॉट फॉर संडे, नॉट फॉर जून, बट फॉर लाइफ लॉन्ग। जब तक तुम जी रहे हो, ये तुम्हारे लिए, अब आज जो सीख रहे हो, तुम्हारे लाइफ में कभी ना कभी ये अब आएगा। अरे यार, अच्छा वो ब्रदर ने एक दिन मेरे को बोला गुस्सा आएगा तो पानी पी लो, और तुमने वैसे ही किया, तुमने क्या किया, बड़ा ट्रबल से तुम क्या हो गए, बच गए। परमेश्वर का वचन पावरफुल है, इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, उसको लिखित में दिया ताकि हम इसको पढ़कर क्या करें, सीख सके। और ये अगर तुमने जो सीखा है, ये नॉन बिलीवर्स भी अगर देख रहा है, वो भी सीख कर क्या हो सकता है, इसका बेनिफिट प्राप्त कर सकता है। पर बाइबल में सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो है गुड न्यूज़, गॉस्पल। और वो गॉस्पल क्या है, वो अनबिलीवर होने दो या हम सब इस लोगों को जानना ज़रूरी है कि यीशु मसीह एकमात्र खुदा है, जिन्होंने स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आए। हम सारे लोगों के लिए उन्होंने अपने ऊपर अपना क्या कर दिया, अपने ऊपर कोड़े उठाए, कांटे का मुकुट, मार खाए, अपने लास्ट लहू के बूंद को भी क्या कर दिया, जैसे हमने गाया, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। परमेश्वर ने पूरा लहू को बहा दिया, क्यों, ताकि हम सारे लोगों के पाप को क्या करे, क्षमा कर सके, शुद्ध कर सके। परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या किया, उनको मारा गए, क्रूस पर लटकाए, गाड़ा गए, और उसके बाद यीशु मसीह कौन से दिन जी उठे,
तीसरे दिन यीशु मसीह जी उठे। हालेलुया। हमें जब सारे बातों को मन फिराकर क्या करना है, पापों को कबूल करके हमें यीशु मसीह के पास आकर ये बातों को विश्वास करना है। ये जो गॉस्पल है ये इम्पोर्टेंट है। तुम आज का मैसेज सब भूल जाओगे। मैं तो विश्वास करता हूँ सब जन यहाँ पर उद्धार पाए, या शायद वो पर्सनली आपको पता होगा। और यीशु मसीह को हमें क्या करना है, ग्रहण करना है। हमारे जीवन में क्या करना है, परमेश्वर तुम मेरे जीवन में आओ, यीशु मसीह तुम मेरे जीवन में आओ। बाइबल में सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज गॉस्पल है, और वो क्या है, वो ही तुमको नरक से बचा सकता है। बाकी जो गुस्सा वगैरह जो है तुम्हें पुलिस स्टेशन से, दुकान से, या मतलब कुछ भी बाकी सारे प्रैक्टिकल चीज़ों से बचा सकता है, पर सबसे मेन क्या है, हमें यीशु मसीह को ग्रहण करना है हमारे पापों के क्षमा के लिए। आमीन, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करके हम फिनिश करेंगे। हमारे बीच में ब्रदर सेल्विन है, इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। స్తోత్రం బా స్తోత్రం 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 మండలి స్తోత్రం మండలి అపా இந்த நாளை கொடுத்த காரணத்தை స్తోత్రం 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 இந்த நாளில் அப்பா பிதாவே நல்ல ஒரு வார்த்தையை கொடுத்ததுக்காக கர்த்தரை స్తోత్రం 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 ஜீவனுள்ள தகப்பன் நோய் இருந்து எங்களை வழிநடத்தி கொண்டு வருவதற்காக உங்கள் கோடான கோடி స్తోత్రం இந்த நாள் மொழியும் கண்மொழி போல் எங்களை பாதுகாத்து எங்களை வழிநடத்தி கொண்டு வருவதாக கோடான கோடி స్తోత్రం நல்ல உணவை கொடுத்தேன், நல்ல இருப்படத்தை கொடுத்தேன், நல்ல ஒரு சத்திய வார்த்தையை நீர் எங்களுக்கு கொடுத்ததுக்காகவும் கோடான கோடி స్తోత్రం ஆண்டவரே. உங்கள் பைபிளுடைய ஒவ்வொரு வார்த்தையும் அப்பா இதாவே எங்கள் உணர்வை ஆழிப்படுத்தி கிடைத்தது மறைத அறியதற்காக இதுக்கு செய்ய வேண்டும் ஆண்டவரே. பரிசுத்த ஆவியின் பரிசுத்த துணையோடு எங்களோடு அப்படி வழிநடத்தும் ஐயா. இந்த நோய் நொடிகள் மத்தியிலும் எங்களை இவ்வளவு கூட்டத்திலையும் மத்தியிலும் அப்பா இதை எந்த நோய் நொடி வராதபடி எங்கள் பாதுகாத்து வருவதாக கோடான கோடி స్తోత్రం ஆண்டவரே. உலக மக்கள் மத்தியில் அப்பா பிதாவே நாங்கள் அப்பா பிதாவே ஒரு தனித்துவமாக வழங்கத்தக்க கிருபை செய்யும் ஆண்டவரே. அப்பா பிதா உண்மையுள்ள தேவன் வணங்களாக அவர் வைக்கப்பட்டு போகாத இருக்கிறார்கள் என்று ஜாதி மக்கள் சொல்லத்தக்க நீர் செய்யும் ஆண்டவரே. எங்கள் சபையை ஆசீர்வதியும், சபை மக்களை ஆசீர்வதியும், ஒருவரும் கெட்டு போகாதபடி நீ ஜீவனை அடையத்தக்க கிருபை செய்யும். அவருடைய போக்கிலும் வரத்தில் அடியோடு இருந்து வழிநடத்தும் ஐயா. அப்போ ஒவ்வொரு கஷ்டங்கள் துன்பங்களில் நிறைந்து அவர்களுடைய ஒவ்வொரு கோரிக்கை நிறைவேற்றி அப்பா பித சமாதானம் சந்தோஷத்தை வைக்கத்தக்க தீர்ப்பு செய்யும். ஆசீர்வதியும் பலப்படுத்தும். இயேசு நாமத்தில் ஜெபங்கள் அழைப்பினார். Amen, amen.